पांदीपारी कुपार लिंगो, हिरासुका लिंगो, याया कलिकंकाली, लाई रायताड़ जंगो और समस्त पेन शक्ति, इन सभी को सादर सेवा जोहार। इस प्रोग्राम के लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे मंडावी जी, प्रधान सर, शिंदे सर और आदरणीय मंच, इस मंच पर सभी हीरे भरे पड़े हैं, सभी को एक बार में सेवा जोहार। एक तो हमारे पास वक्त कम है और बात रखने के लिए कहा गया है, तो और एक बात कि इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हमारे बीजापुर के जो कार्यकारिणी मंडल है, लक्ष्मी नारायण जी है, हमारी गिरी जी है और बाकी सब लोग हैं जो कल से मैं देख रहा हूँ बहुत स्फूर्ति के साथ काम कर रहे हैं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। लोग बोलते हैं प्रोग्राम होने के बाद सक्सेस हुआ कि नहीं, मैं अभी से बता रहा हूँ, अब फुल सक्सेस है, समाज एक जगह आ गया है। एक बार जोरदार तालियां। तो इन सभी पेन शक्ति और वेन शक्तियों को सादर सेवा जोहार करके मैं कुछ बात यहाँ पे रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। आप सबके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में यूट्यूब है और उस यूट्यूब के जरिए मैं चैनल चलाता हूँ जिस चैनल का नाम है अलाइव ब्रीथ और मेरा खुद का नाम है राहुल कन्ना के, मैं महाराष्ट्र का हूँ। और जब से एजुकेशन हुआ, ट्राई किया कि मेरे कल्चर के बारे में, प्रधान समाज, उनकी किंगेरी क्या है, गोंड समाज क्या है, पांदीपारी कुपार लिंगो कौन थे, याया कलिकंकाली कौन थी, हिरासुका लिंगो कौन थे, इन सभी चीज़ों के रिसर्च में मैं दौड़ पड़ा और आप सभी ने साथ दिया। तो आज मैं भरपूर रिसर्च कर रहा हूँ और आगे चलकर भी गोंडियन समाज के हर एक नेम, दस्तूर, पेन, वेन, जीव सभी पे डिटेल में डॉक्यूमेंट्री बनेगी। अपनी मीडिया में धीरे धीरे खड़ा कर रहा हूँ। तो इसलिए आज आपके आयोजक मंडल ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत सेवा जोहार। सबसे पहली बात, हमेशा जब मंच होते हैं, मंचों पे सबसे पहली बात की जाती है कि ये लिंगो हमारे थे, वो लिंगो तुम्हारे थे। एक्चुअल में वैसा कुछ है ही नहीं, लिंगो किसी के नहीं होते। आप एक स्कूल में जाते हो, उस स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो क्या 4-5 बच्चों का एक टीचर हो गया और बाकी बच्चों का नहीं होता? ऐसा नहीं है। लिंगो समस्त गोंडियन समाज के हैं, कोई भी लिंगो किसी एक के कैटेगरी में नहीं आता। लिंगो माने आपको क्या समझ में आ रहा है? लिंगो यानी क्या? आज की पीएचडी होल्डर जो सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं, उस काल में वो अध्ययन करने वाले, हमें पढ़ाने वाले, सिखाने वाले लिंगो बने हैं। लिंगो यानी आज के साइंटिस्ट, बारीकी से समझने वाले। विमल पेन एक रास्ते से जा रहे थे, ऐसे ही मौसम बना था जो अभी बना है। विमल पेन ने सीधा बता दिया कि अभी 5 मिनट में बारिश आने वाली है। वहां पे बैठे लोग चौंक गए, अरे क्या बता रहा है यार, अभी तो थोड़ी सी धूप निकल रही, 5 मिनट में तो आना पॉसिबल ही नहीं है। वो थोड़े दूर चले गए, 5 मिनट में बारिश आई। लोग विमल पेन के पास दौड़ के आए फिर से और पूछे, आपने एक्यूरेट टाइम कैसे बताया? उस काल में ना कैलेंडर था, ना कोई काल मापन था, ना कोई ऐसी चीज थी जो ग्रह पे छोड़ दिया जाए और फिर बारिश का अनुमान ले। तब विमल पेन लिंगो ने ये कहा कि आपको किसी कैलेंडर, किसी घड़ी, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है अगर आप प्रकृति को अच्छी तरह से निहारते हैं। क्योंकि इस मौसम की जानकारी आपको बाद में पता चलती है, पहले चींटियों को चलती है, पक्षियों को चलती है, प्राणियों को चलती है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और अगर हम उनको पढ़ सकते हैं तो हम इस पुणे को जान सकते हैं, हमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं। ये 12 ग्रह की बात कुपार लिंगो ने हजारों वर्ष पहले यहाँ पे हम लोगों को बता दी, हमने जाना ही नहीं है। तो लिंगो वो है। रावेन लिंगो का जो 18 लिंगो का जिक्र आता है, रावेन लिंगो एक पेड़ जो होता है, वनस्पति जो होती है, उसके बारे में डिटेल सूक्ष्म नॉलेज देने वाले रावेन लिंगो। संगीत, इस दुनिया का पहला संगीत, चाहे वो बच्चे के रोने का हो, चाहे किसी माता का हंसने का हो, चाहे किसी पेड़ के टूटने का हो, चाहे बिजली कड़कने का हो, वो ओरिजिनल संगीत आपको दिया है हिरासुका लिंगो। समझ गए? संगीत का आप जिस भी चीज में हो, आप मेन चीज पकड़ते हो, वो है जड़। लोग बताते हैं, अरे ट्राइबल लोग ना पेड़ों को बचाते हैं। झूठ। ट्राइबल लोग सबसे पहले बीजों को बचाते हैं ताकि आने वाले 1000 साल वो पेड़ जीवित रहे। ये कौन बताएगा? हम जड़ बचाने वाले हैं, बीज बचाने वाले हैं। आपके इस शहर का नाम भी बीजापुर है और ये जो टाइम चल रहा है, मौसम चल रहा है, ये भी बीजा पंडुमी है। और आप एक पेड़ को संरक्षित करो जाके,
300-400 साल जिएगा, उसके बाद क्या करेंगे? अगर आपने बीज ही बचा लिया तो उसकी जो प्रजाति है वो कभी नष्ट नहीं होगी, उसको हम बचाते ही चले जाएंगे। इसलिए ट्राइबलों का मेन कंसेप्ट है बीज बचाना किसी भी चीज का, और उसी बीज के कंसेप्ट को लेकर हम लोगों ने देखा कि टुंडा मुंडा कुंडा, इन 3 नेंग में जो कंसेप्ट आता है वो बीज से प्राणी बनना, प्राणी से वो संपन्न होना, फिर वो शरीर छोड़ देना और फिर से बीज में सर्कल में आ जाना। इस चीज को अगर हम समझ पाते हैं तो हम आपस की थोड़ी थोड़ी जो दूरियां है वो मिटा सकते हैं। मुझे बताइए, आपके गांव में है, मैं मेरे गांव में हूँ, मुझे शादी करनी है, तो क्या मैं अकेले एक घर आदमी शादी कर सकता हूँ? मुझे बाजा बजाने वाला चाहिए, मुझे पूजा करके देने वाला चाहिए, मुझे खैरादाई जो होती है उसका स्टैचू बना के देने वाला चाहिए, मुझे हर वो लोग चाहिए जो मेरे काम आएंगे, मुझे हल्दी लाके देने वाला चाहिए, तब जाके मैं मेरे घर में कोई त्योहार कर सकता हूँ। ये सिस्टम आज की नहीं है, ये सिस्टम 500 साल पहले की भी नहीं है, ये सिस्टम है हजारों साल पहले की। लिंगों को पता था आगे चलकर इन दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, और इन लिंगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप चाहकर भी इस व्यवस्था से दूर नहीं जा सकते। आपको हल्दी लगती है तो आपको जाना पड़ेगा, खेतों से लाना पड़ेगा, आपको मिट्टी के घड़े लगते हैं तो कुंभार के पास जाना पड़ेगा, आपको कुछ बांबू का लगता है तो किसी और के पास जाना पड़ेगा। इन सभी गणों का गोंडवाना बनता है, एक गण का गोंडवाना नहीं बनता, और एक गण से बोलने से गोंडवाना का कुछ बाल बाका भी हो ही नहीं सकता। आज क्या चल रहा है? हमारा गोंडवाना, तुम्हारा नहीं, हमारा। अरे गोंडवाना का कंसेप्ट क्या है? अगर आप तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब को मानते हो तो वो क्या कहते हैं? क्या गोंड जातिवाचक शब्द है? नहीं है, गोंड समूहवाचक शब्द है। आप भारत में रहते हो, आप भारत के बाहर चले जाओ, हम जब जाते हैं बाहर, भारत के बाहर, तब उनको बताते हैं हम भारतीय हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो इस समस्त गोंदोले में रहने वाला कौन बना? गोंड बना। समस्त गोंदोले में रहने वाले व्यक्ति को गोंड यह विशेषण दिया गया। ये एक जातिवाचक शब्द नहीं है, ये समूहवाचक शब्द है, और इसी समूह में हमारे आल सभी गण जिसकी संख्या 51 बताई जाती है, हो सकता है कम ज्यादा हो, तो 51 गणों का गोंडवाना, उसमें गोंड आया, परदान आया, धोती आया, कोरकू आया, माड़िया आया, यहाँ तक कि भील आया, सभी लोग आए। इस 51 गणों का समृद्धशाली गोंडवाना है, किसी एक की जागीर नहीं है। और इसीलिए जब कोई बोलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस सिस्टम को समझ नहीं पाते। और इस सिस्टम को समझने के लिए आज क्या है पता है? आज हम शहरों में आए हैं, आज हम बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े वेल एजुकेटेड बन रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर कैसे छूट जा रहा है पता है आपको? 30 सेकेंड का रील बनाते हैं हम लोग नाचते नाचते, लेकिन वही 30 सेकेंड हम अपने लिंगों को, अपने सिस्टम को समझने के लिए लगाते ही नहीं। समझ रहे आप? आज रील का जमाना है, 5-10 मिनट के वीडियो नहीं देखते लोग, 30 सेकेंड का देखते हैं, और वो 30 सेकेंड हम अपने सिस्टम को समझने के लिए अगर लगाते हैं तो आगे चलकर बहुत बड़ा इतिहास हम खड़ा कर सकते हैं। समझने के लिए यानी क्या? आप कौन है? लोकपुर कमेटी की बात आई थी तो वो लास्ट में वो मुद्दा लूंगा मैं। यहाँ पे आप कौन है? अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप खड़े हैं किसी भीड़ में और आपको बताना है कि आप ट्राइबल हैं, तो आप कैसे बताएंगे? ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, तो कैसे बताएंगे आप इस देश के ट्राइबल है? बताने के लिए लोकपुर कमेटी, भारत का संविधान और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहता है। वो सुनिए क्या कहता है। अगर वो ट्राइब है तो उसके पास उसकी एक अलग भाषा है, अगर वो ट्राइब है तो उसके पास उसकी एक अलग संस्कृति है, अगर वो ट्राइब है तो उसके पास उसका अलग कायदा कानून है। कुछ भी होता है तो अपने कायदे कानून के जरिए करता है, ना ही पुलिस प्रशासन का कुछ नियम उस पर लागू हो सकता है और ना ही किसी बड़े प्रशासन का। उसके पास उसका कायदा है। शादी कैसे करना है, यहाँ तक कि तलाक भी लेना है तो उसके कायदे के अनुसार ही लेना पड़ता है। ये उसका कस्टम है और कस्टमरी लॉ है, और ये अगर चीजें उसके पास है तभी वो जाके ट्राइबल है। अगर ये पहचान हम गवा देते हैं तो आगे चलकर कितना भी चीख चीख के चिल्लाए और कहे कि मैं ट्राइबल हूँ, मैं ट्राइबल, कोई नहीं सुनेगा आपकी पहचान आपने खो दी। इसीलिए इस पहचान को बरकरार, जैसे मैं हूँ, मैं राहुल कन्ना के हूँ, कन्ना का मेरा गोत्र है, तो मेरी पहचान क्या है? मैं 5 सगा का हूँ तो 5 सगा के नाम क्या है?
मेरा गढ़ कौन सा है, मेरा बाना कौन सा है, मेरा पेरसा पेन कहाँ है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कन्ना काऊ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सभी चीजें अगर मैं मेरे पास रखता हूँ जानकारी, तो कोई भी आने वाला इंसान मुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन इतनी सी छोटी सी जानकारी अगर हम रखते नहीं है तो सामने वाला हम पे चढ़ जाता है और हम उसको उत्तर नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते। तो इस सिस्टम को समझना है तो हाथ जोड़ के विनती है हमारे युवाओं को, जो युवक युवतियां हैं, हाँ ठीक है आज दुनिया वैसी है तो हमें चांद पे जाना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ते दौड़ते खुद को इतना भी बड़ा मत समझो कि आप अपने लिंगों को, अपने व्यवस्था को गाली देने लगे, क्योंकि आप उस व्यवस्था को समझते नहीं हो और जो व्यवस्था को समझता है वो उसको पकड़े रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि डीएनए का काम है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब पानीपत ऊपर लिंगों ने गोत्र व्यवस्था बनाई तो बहुत सारे लोगों का यही कंफ्यूजन है कि नहीं ऐसा किया होगा कि वर्गीकरण देख के गोत्र व्यवस्था बनाई होगी, नहीं ऐसा किया होगा, नहीं वर्गीकरण नहीं, प्रधान को अलग रखा होगा, गौड़ को अलग रखा होगा, ऐसे अनेक किंवदंतियां बताई जाती है। लेकिन सही मायने में ये है इस गोत्र व्यवस्था को बनाने का कार्य ये है कि आपको ऐसे व्यवस्था में जकड़े रहे कि आप चाह कर भी इससे छूटे ना। जो ट्राइबल आदमी अकेला नहीं सोचता, वो समूह के साथ सोचता है। इसलिए जैसे कि कोई घास है मैदान पर, जाके देखिए घास को ऐसे खींच कर देखिए, आ जाएगी, छोटी सी है, उसका जड़ इतना सा रहता है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो घास पूरे मैदान में बिखर के रहती है। और यही तो है संगठन, यही तो है पावर। और जो रूढ़ी परंपरा, प्राचीन परंपरा है, उसको गलत कहने से पहले 2 बार सोचिए कि ये परंपरा क्यों लागू है। ऐसा ही हुआ, एक गांव से मुझे फोन आया था, कहना कि सर जी हमारे यहाँ ना पागल लोग हैं, मेंढक की पूजा कर रहे हैं। सीधा सवाल था उस बंदे का कि मेंढक की पूजा कर रहे हैं हमारे गोंडियन लोग, कहना कि जी ये गलत है। उस बंदे को मैंने लिया, थोड़ा सा शांत स्वभाव से उसको समझा के बताया कि देख भाई तुझे कब पता चलता है जब बारिश आती है? तो वो बोला कि नहीं, जब बादल हो जाते हैं तब मुझे पता चलता है। मैंने उसको बोला अरे बादल होने से पहले 2-2.5 घंटे पहले उस मेंढक को पता चल जाता है बारिश आने वाली है। वो प्राणी कनेक्टेड है प्रकृति से, उसको पहले पता चल जाता है। अगर हम इस प्रकृति को, इतने बड़े बादल को, प्रकृति को नहीं सीख सकते तो हम मेंढक को देख के, निरीक्षण करके तो सीख सकते हैं। और हमारे पुरखाओं ने क्या किया, जिस टाइम बारिश आने वाली है उनको पता है बारिश आने से पहले मेंढक आवाज करेगा, जस्ट उसको पूजा गया, उसको समझा गया। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा है, प्रकृति के हर एक जीव को समझना श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। हम जब पढ़े लिखे हो जाते हैं तो कहने लग जाते हैं अरे ये क्या लगा दिया अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, हम कहने लगते हैं ये रूढ़ी प्रथा ना कोई है, ये अंधश्रद्धा है। अरे आके तो देख भाई, उतर के तो देख। बहुत सारे लोगों ने हमारे महाराष्ट्र और तेलंगाना के पेन थाना पे, पेरसा पेन के पास थोड़ी सी महुआ अर्घ हाथ में लिया जाता है और पोछा जाता है, सभी सगा गोत्र वाले करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये टीका टिप्पणी की, टीका ना कि जी तुम्हारे पेरसा पेनों पे महुआ की शराब दी जाती है। एक्चुअली शराब, ये कंसेप्ट जो है ये गलत है। इंसान चावल भी पेट के ऊपर खाए तो वो बीमार पड़ ही जाता है। किसी भी चीज को आप ज्यादा लागत में लो तो वो उसका दुष्परिणाम है ही है। लेकिन उन लोगों ने बोला, मैंने समझाया, कोरोना काल में आप लोगों ने कितने सारे सैनिटाइजर लिए, कहा बहुत सारे लिए, हजारों रुपए सैनिटाइजर में खर्च किया ना, तो 10,000 साल पहले हमारे पेड़ स्थल पर इसलिए हम महुआर का यूज करते थे क्योंकि वो अल्कोहल है। और जब हमारे पेड़ स्थल पे बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा गांव से लोग जब आते हैं तब हम उन्हें ये बताते हैं कि पहले ये ऐसा करिए अल्कोहल से। तो बताइए सैनिटाइजर का जो उपयोग है वो पहले कौन करता था? यही चीजें हैं जिस चीजों का हमें समझना है। मुझे पता है वक्त बहुत कम है, अगर हम स्पीड तो बढ़ा रहे हैं, अपनी एजुकेशन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, हम अपनी व्यवसायों में जा रहे हैं, हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, ये सभी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा अस्तित्व तब तक जब तक हमारे कल्चर जिंदा है। जिस दिन हमारा ये कल्चर धीरे धीरे मिटने लगेगा, हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सभी से निवेदन है, और आप सभी लोग अगर अलाइव ब्रेड चैनल देखते हो यूट्यूब पे तो प्लीज मुझे बताइए, कुछ गलतियां भी होती हैं रिसर्च में, तो यही मैं रुकता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे मंडावी जी, के पी प्रधान सर और आयोजक टीम, सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ और मैं यहीं रुकता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय हिंद।